नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद और आप देख रहे हैं AH न्यूज। चलिए देखते हैं आज की अहम और खास खबर। आज का जो गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये सब्जेक्ट है डबल बेडरूम। आज से 4 दिन पहले असेंबली जब चल रहा था, हमारे जो CLP लीडर है भट्टी साहब, TRS हुकूमत से ये पूछे कि आप कभी भी वादों पे वादे करते, ये डबल बेडरूम क्या हुए, और असेंबली को ये बताए कि 2016 जब KCR साहब असेंबली में ऑन रिकॉर्ड आए, ये बात बोले कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल चुनाव हम जीते और गरीब और कमज़ोर को हम डबल बेडरूम देता हूं। बोले ये गवर्नमेंट 650 एकड़ पे 2,60,000 घरा बना के देंगी। उसके बाद 2017 में KTR साहब असेंबली में आके बोलते ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख घर बना के देता हूं। इसको डिग्निटी हाउसिंग प्रोग्राम बोलेंगे और 9,600 या 700 करोड़ पे मैं सैंक्शन कर रहा हूं। और जब 4 दिन पहले अब फिर ग्रेटर हैदराबाद चुनाव है, जब हमारे भट्टी साहब असेंबली में पूछे तो हमारे जो सिटी के मिनिस्टर है श्रीनिवास यादव साहब, उन्होंने इमीडिएटली उठ गए और बोले कि मैं आपके घर को आता हूँ, आपको ले जाके 1 लाख घर बताता हूँ। श्रीनिवास यादव साहब आ गए। फर्स्ट फेज़ में हमारे को ले गए, 2 फेज़ में बताता हूँ बोले। फर्स्ट फेज़ में लेके गए, 5 कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ लेके गए, कारवान, गोशा महल, खैरताबाद, सनत नगर, कंटोनमेंट, और उस पर कितने घर बताए? 3,400 चिल्लर। KTR साहब क्या बोले? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को 4,000 घर बताओ। तो ग्रेटर हैदराबाद में है कितने? 24 इंटू 4 96। तो हम बोले साहब आप 5 कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ फिराए, 3,400 चिल्लर बताए। तो बोले नहीं 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 नहीं, कल नेक्स्ट फेज़ है, नेक्स्ट फेज़ में आपको 96,500 बताते। हम परेशान हो गए। चलो वो आ गए, उनके साथ हम निकले। तो पहले लग गए हमारे को तुक्कुकोड़ा म्यूनसिपैलिटी, रंगारेड्डी, और वो है महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ पे बताए 2,100 घर। फिर वहाँ से लग गए नागारम म्यूनसिपैलिटी, वो है मेडचल कॉन्स्टिट्यूएंसी। हम लोग पूछे पलट के, साहब आप ग्रेटर हैदराबाद में बताते बोले, ग्रेटर हैदराबाद के 24 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बताते बोले, आप इधर उधर हमारे को लेके जा रहे हैं क्या? आप हमारे को वारंगल और करीमनगर भी लेके चले आते क्या? आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4,000 घर बताते बोले, आप लिख जाइए हमारे को। तो नहीं नहीं, हम यहाँ पे जो है घर बनाए, हैदराबाद के 90% लोगों को हम यहाँ पे बेनिफिशियरी बना रहे। और जब वहाँ लोकल्स थे, हम उनसे पूछे भाई हैदराबाद को के लोगों को देते कहते, तो वहाँ के लोग बोले हम यहाँ पे पैदा हुए, हमारे ख़ानदाना यहाँ पे है, हमारे रिश्तेदार यहाँ पे है। म्यूनसिपल चुनाव में ये वादा करे, MLA चुनाव में वादा करे, MP चुनाव में वादा करे हमारे को देता हो, हैदराबाद वालों को हम कैसा देने देते? पॉइंट नंबर 1। और जब हम 5 जगह फिरे, जब 3,500 घर बताए ला, वहाँ पे 4 साल से घर बन रहे, और हर जने कंप्लेंट दे रहा कि हम लोग किराए के घर में हैं, 6,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये महीने को होता। तो वहाँ पे घर नहीं मिले, अभी एक भी सिंगल घर एक को नहीं मिला। और जब उनकी चोरी पकड़े गई, आप हमारे को इधर उधर क्यों फिरा रहे? तो श्रीनिवास यादव साहब और एक मिनिस्टर साहब है मल्ला रेड्डी साहब, हमारे मेयर साहब, पूरों के चेहरे छोटे हो गए।
आप कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, आप कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। हम बोले हमारा आपका चैलेंज रहो या हमारा चैलेंज रहो, 1 लाख घर बताते बोले। अब 1 लाख घर बताओ आप 1 लाख घर बताए तो हमारे कैप्टन साहब जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट है उत्तम कुमार रेड्डी ये साहब बोल दिए कि हम चुनाव नहीं लड़ते। आप बता दो हम चुनाव नहीं लड़ते, नहीं तो आप हार मान लो। नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बातों के जाल में ला रहे थे। हम बोले ग्रेटर हैदराबाद में बताओ। तो रही बात आज आवाम के सामने है क्लियर कट। टीआरएस कभी भी झूठ की राजनीति करी, जो बात बोलती वो ज़मीन पे नहीं रहती। हर स्कीम 1 लाख नौकरियाँ, 1 लाख घरा, हज़ारों बाता, 12% मुसलमानों को, एसटीज़ को, वक्फ बोर्ड, नौकरियाँ, लोन, हंगामा। रोडों को ऐसा कर देते, ड्रेनेजा ऐसा कर देते, लोगों की ज़िंदगियों को बदल देते। आपको हर हकीकत अब समझ में आ रही। तो फिर से ग्रेटर हैदराबाद इलेक्शन आ रहा। आपको मालूम है लास्ट टाइम जब 2016 में ग्रेटर हैदराबाद इलेक्शन आया था 17 लाख एप्लीकेशन आ लिए। 17 लाख को ये बात बोले कि घर देता हूँ, और 17 लाख कमज़ोर मासूम ये सोचे केसीआर हमारे को घर देता और आंख बंद करके केसीआर पार्टी को वोटा डाले, और एक भी घर नहीं दिया आज तक। और दिसंबर में इलेक्शन आ रहा, फिर से शुरू हो गया ड्रामा केसीआर और केसीआर की टीम का। तो मैं गुजारिश करता हूँ मेरी आवाम से कि आप सच को पहचानो। कांग्रेस पार्टी गरीब और कमज़ोर को घरा दिलाना चाह रही। हम ये सोचे कि हम इख्तियारात में नहीं हैं, हम पावर में नहीं हैं, मगर हम एक अपोजिशन है। गरीब कमज़ोर को फ़ायदा होता तो ये कांग्रेस पार्टी यही सोचती हम पावर में रहो या ना रहो, गरीब कमज़ोर को फ़ायदा होना। मगर यहाँ पे नंबर से जगलरी करते, यहाँ पे है वहाँ पे है। हम बोले बताओ, और मैं खुल के बोलना स्टार्ट करा। नामपल्ली से मैं चुनाव लड़ा सो हूँ। आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी को 4000 घर देते बोले, एक भी घर बन रहा सो नामपल्ली में बता दो, मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ। नीचे मुंडी डाल लिए और चले गए। तो इसमें क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी की जीत हुई और केसीआर की हकीकत सामने आई। बस ये बात हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मतलब था। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद, शुक्रिया। अभी क्या है बोलते तो कल जब हम क्या बोलते हैं महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में थी, जब हमको इत्तला मिली कि प्रगति भवन को एक चंदर बोल के ऑटो वाला केरोसिन डाल लिया और बोला कि आप वादा करें डबल बेडरूम। 6 साल से कुछ भी नहीं मिला। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे वैसे लाखों लोग परेशान हैं। तो मैं मर गया तो मर गया, लाखों जनों की आपको परेशानी समझ में आती बोल के वो अपने को जलाने को गया। पुलिस उसको पकड़ ली, पंजाब गुट्टा पुलिस स्टेशन को हैंडओवर करी। तो ये है हकीकत। गरीब परेशान है, कमज़ोर परेशान है, मगर केसीआर और केसीआर की टीम बाज नहीं आ रही। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। हकीकत पे क्या करे। अगर से वाकई में आपके पास 1 लाख घर है तो कांग्रेस पार्टी इंतज़ार कर रही, और कल पलट के बोलते कि ज़मीना नहीं है। हम महेश्वरम इसलिए जा रहे हैं, शामीरपेट इसलिए जा रहे हैं, दिंडीगल इसलिए जा रहे हैं, हम महेश्वरम मेडचल इसलिए जा रहे हैं, हैदराबाद में लैंडा नहीं है। चलो खाली मियाँपुर में बता देते। सीएम साहब बोले ना 650 एकड़, खाली मियाँपुर में 650 एकड़ गवर्नमेंट लैंड बता देते। तो आओ ना, आप चैलेंज लेते ना, लियो चैलेंज हमारा। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।